हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं। आपने स्क्वायर जो शब्द है वो ज्योमेट्री में सुना हुआ है। मीन्स ऐसा फिगर जिसकी लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में इक्वल होती थी। ठीक, उसका जब आप एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते थे? साइड इंटू साइड। बट अलजेब्रा में हम लोग स्क्वायर के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई, किसी भी वेरिएबल का या नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर। सपोज दैट आपको पता है 4 का जब स्क्वायर कहा जाएगा इसका मतलब है 4 इंटू 4, देन क्या आ जाएगा 16। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 4 इंटू 2, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना। तो आज हम लोग कुछ नंबर्स के स्क्वायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है कोई नंबर 1 है और हमें इसका स्क्वायर करना हो, देन 1 इंटू 1 करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? 1। ऐसे ही जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे, देन 2 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे, देन 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर करना होगा तो 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर, देन 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 64। 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9 81। एंड 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 100। बेसिक जो छोटी क्लासों में स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो 1 से 10 तक का स्क्वायर उनको याद होना चाहिए। पर जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, बड़ी क्लासों की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमको इसका और भी वैल्यूज़ जो हैं मीन्स 21, 50, 40 इन सब तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो हम लोग उसी के स्क्वायर्स को भी आज देखेंगे। अब देखिए, इसके आगे 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 करते हैं तो क्या मिलता है? 121। 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 144। 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 169। 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 196। 15 का स्क्वायर, 50 इंटू 15 225। 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 256। 17 का स्क्वायर, 17 इंटू 17 289। 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18 324। एंड 19 का स्क्वायर, 90 इंटू 19 361। एंड 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 400। तो देखिए, ये बेसिक है कि 1 से 10 और 11 20, तो 1 to 20 के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। देखो, स्क्वायर याद होने से आपको ये इजीली पता चल जाता है कि कोई नंबर किसका स्क्वायर रूट होगा। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है। अब देखिए,
कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर किसी दिए गए नंबर का स्क्वायर है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 0 1 4 5 6 9 आता है। देखिए यहाँ पर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है। मीन्स जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें देखते हैं कि उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या आएंगे 0 1 4 5 6 9। जैसे देखिए अगर हम 35 का स्क्वायर करें देन 35 आएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसका मतलब है कि जो भी यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 35 × 35 5 5 25 5 3 15 17 3 5 15 3 3 9 10 5 2 2 1 1 2 2। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है y। इसका मतलब है जब भी किसी भी डिजिट कोई भी 1 से 10 तक का नंबर है हमने इसका स्क्वायर करके देखा ये आया, और जब इनके यूनिट प्लेस पे नंबर देखा तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर 0 1 4 5 6 9 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर ये नंबर लिखे हैं तो वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर रहेगा। कोई नंबर दिया गया है आपको पहचानना है वो किस नंबर का स्क्वायर है। उसके लिए आप ये देखिए इनमें से कौन सा डिजिट आ रहा है। अब उसके बाद जैसे हमारे पास 6 आ रहा है तो 6 किस पे आ सकता है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है और 6 का स्क्वायर 36। या तो वो नंबर 4 का से रिलेटेड होगा या 6 से रिलेटेड होगा। जैसे 1296 इसके यूनिट प्लेस पर देखिए क्या लिखा है 6। अब इसका मतलब है या तो वो 4 से रिलेटेड नंबर होगा या 6 से रिलेटेड नंबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 की। अब हमारे पास ये नंबर आने के बाद हम इसका पता करना है वो किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर या तो वो 4 का होगा या तो 6 का होगा। हमने देख लिया या यूनिट प्लेस पर 6 लिखा हुआ है जो कि 4 या 6 से रिलेटेड किसी नंबर का स्क्वायर है। तो हमने अब देखा ये 1200 है। अभी हम लोगों ने 20 का स्क्वायर पढ़ा तो 400 आया, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आएगा। देखिए ध्यान से 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 00 900 आएगा, एंड 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1600 आएगा। ये जो नंबर है वो 1600 से छोटा है और 900 से क्या है बड़ा है। इसका मतलब वो 30 से 40 के बीच का कोई नंबर है, और 30 से 40 के बीच का नंबर है या तो वो 34 का स्क्वायर होगा और या 36 का स्क्वायर होगा। 34 का स्क्वायर होगा या 36 का स्क्वायर होगा। हमने ध्यान से देखा अभी हमने पढ़ा है कि जो 35 का स्क्वायर है वो कितना है 1225। इसका मतलब है ये जो नंबर है वो इससे क्या है बड़ा। देन वो किसका होना स्क्वायर चाहिए 36 का। चलिए 36 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 36 तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 2 20 21, 6 3 जा 18, 3 3 10, 6 9 2 1। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 36 का। तो आप ये याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी कोई गिवन नंबर है वो किसका स्क्वायर है तो सबसे पहले ये नंबर ढूंढिए कि ये कौन से नंबर इनके अलावा तो नहीं आया है कोई यूनिट प्लेस पे नंबर। अगर ये नंबर आए हैं फिर आप ये देखिए कि वो 10 का स्क्वायर 20 30 40 50 वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से अपने दिमाग का यूज करते हुए देखिए कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। मैंने जैसे 6 देख लिया था, अब 9 देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। या तो वो 3 के स्क्वायर से रिलेटेड नंबर होगा या 7 के रिलेटेड नंबर होगा।